अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ टमाटो केचप की एक नए स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है और क्विक बनने वाली रेसिपी है। बहुत लेस इंग्रेडिएंट्स वाली है। तो जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो आप बनाएं टमाटो केचप घर पे अपनी आंखों के सामने साफ़ सुथरा और भर भर के बोतलें रख लें और पूरा रमज़ान जो है वो इंजॉय करें। फिर मैंने कैसे बनाई है चले आए मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ड्रीम गर्ल ऑल इन वन में आपको खुश आमदीद। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो केचप एक नए स्टाइल से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे भी रमज़ान चल रहे हैं तो बस केचप फिर बना लें और भर भर के बोतलें रख लें। आजकल तो टमाटर भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने आपके सामने जो है 2 kg टमाटो ले लिए और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसको एक पतीले में डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं सारे टमाटर डाल लूँगी और मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और इनको बॉयल होने के लिए जो है वो रख दूँगी। सारे टमाटर ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए। तो अब हम इनको 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना रख देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम जो है इनको बाहर निकाल लेंगे किसी बाउल वगैरह में इस तरीके से। ये मैंने सारे टमाटोस जो है वो निकाल लिए। तो अब हम जो है इसका छिलका रिमूव कर लेंगे ये ऊपर से इस तरीके से। तो हम ये सारे छिलके उतार लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं। तो अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारे टमाटर को जो है ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने स्टोव ऑन कर लिया। अब हम इसको पकाएंगे और इसके अंदर सारे बकाया इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जो है हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून जो है हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। 1/2 प्याली जो है हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक जो है ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। 1/2 कप जो है मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। सिरका जो है वो हमारे केचप को ख़राब होने से बचाएगा। अब हम इसके अंदर जो है सिरका भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छे तरीके से, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा तो अब हम इसका टेस्ट कर लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे एक साफ़ शीशे की प्लेट लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सारा केचप लगाएंगे। तो जैसे ही ये देखें इसमें से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब ये अभी कच्चा है, अभी ये पका नहीं है। तो अभी हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर इसमें से फिर से पानी टपका तो इसका मतलब है कि ये अभी तैयार नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये डाल दिया है इसमें केचप। तो हम इसको जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी पानी का कतरा वगैरह नहीं टपक रहा।
तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसको महफूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी केचप जो है तैयार हो चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि उससे भी बहुत ही अच्छा, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।